उड़ीसा में एक पुराण प्रसिद्ध है। उस पुराण का नाम है लक्ष्मी पुराण। क्या नाम है? उसमें लक्ष्मी जी की महिमा विशेष, और उड़ीसा में उत्कल के वैष्णव एक विशेष महीने में घर घर में उसका पारायण होता है। हाँ, बड़ा प्रसिद्ध पुराण है लक्ष्मी पुराण। उसमें भगवान जगन्नाथ की लीलाओं का वर्णन है। तो लक्ष्मी जी के जो व्रत का समय होता है 16 दिन का, उस व्रत के समय आज भी उड़ीसा क्षेत्र में लोग बड़े नियम से रहते हैं। सूर्योदय के पहले ही गाय के गोबर से उरैन डाल देते हैं, मंगल कलश रख देते हैं, रंगोली बना देते हैं, चौक पूर देते हैं। तो लक्ष्मी जी सब जगह घूमती हैं। जो उनके अनुरूप स्थान होता है उसमें वो प्रवेश करती हैं, और नहीं तो वहां से आगे बढ़ जाती हैं। तो धन के कारण कुछ उन्मत्त होकर जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो सूर्योदय तक सो रहे थे। और एक जगन्नाथपुरी का एक चांडाल था स्वपच, वो बड़ा जगन्नाथ जी का भक्त था। वो स्नान ध्यान करके बढ़िया गाय के गोबर से लीप करके कदली स्तंभ रख करके और तुलसी के बगीचे के बीच में बैठकर राम राम कर रहा था। लक्ष्मी जी बड़ी राजी हुई, ये ठीक है, ये हमारे लायक है। लक्ष्मी जी भीतर चली गई। श्री जगन्नाथ और उनके बड़े भैया बलभद्र महाप्रभु, श्री दाऊजी और जगन्नाथ जी दोनों सवेरे सवेरे थोड़ा ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। दोनों भाई विचरण कर रहे थे पुरी में ही। बलभद्र जी ने, दाऊ दादा ने, बलभद्र महाप्रभु ने लक्ष्मी जी को उस चांडाल के घर में घुसते हुए देखा तो बड़े दुखी हो गए, उदास हो गए दाऊ दादा। अब भगवान से बोला चाली बंद कर दी। भगवान ने कहा आप तो बड़े प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न होकर बातचीत कर रहे थे, अब चुप कैसे पड़ गए? अरे बोले कुछ मत कहो, बड़ों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, तो क्या करूं, मैं बड़ा हूं। कहा भाई साहब दाऊ दादा बताओ तो सही क्या बात हुई? बोले अब मैं जेठ लगता हूं, तुम्हारी पत्नी साक्षात महालक्ष्मी, आज बताओ किस घर के भीतर गई? दाऊ दादा के रोष को देख करके भगवान ने सोचा कि चलो लक्ष्मी जी को कुछ न कुछ अनुशासन तो करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी आई। जगन्नाथ जी ने थोड़ा मुंह घुमाया। कहा क्यों जी, नाराज हैं क्या? बोले हाँ नाराज तो है। सारी घटना सुनाई। लक्ष्मी जी ने कहा ये हमारी स्वतंत्रता है, आप घूमते फिरते हो, हम तो आपको टोकते नहीं हैं। भाई हम भी घूमने गई थी, हमारे व्रत का उत्सव का समय चल रहा, अनुष्ठान का समय चल रहा है, जो हमारे उपयुक्त था वहां में गई। जो लोग दिन चढ़े तक सो रहे थे उनके पास में भला क्यों जाने वाली? इतने दोष नारायण में आ जाएं तो मैं नारायण को छोड़ के चली जाऊं? मनुष्य की तो क्या चले। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है पुराणों का। इतने दोष यदि नारायण में आ जाएं तो नारायण को छोड़कर लक्ष्मी जी चली जाएंगी। इसलिए इन दोषों से हम सबको बचना चाहिए। पहला दोष है गंदे मैले अपवित्र वस्त्र धारण करना। गंदे कपड़े पहनने वाले के पास लक्ष्मी जी नहीं रहती। दूसरा दोष, ठूस ठूस कर खाने वाले के ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती। बहुत से लोग होते हैं बहुत बहुभोजी होते हैं, बहुभोजी के ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती। बहुत से लोग खाने के लिए ही जीते हैं, जीने भर के लिए खाओ। शास्त्र की बातें कई बार कहने में बड़ा भय लगता है, इसलिए भय लगता है कि हम स्वयं उनका पालन नहीं कर पाते हैं। उसके ऊपर भी लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। दूसरा एक दोष, निष्ठुर भाषिणंच, निष्ठुर भाषी, जो ऐसा बोले कि लोगों को बुरा लग जाए, कठोर बोले। कठोर बोलने वाले के ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सोता है उसके ऊपर भी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं रहती है। नारायण में ये दोष आ जाए
तो लक्ष्मी जी नारायण को छोड़ के चली जाएंगी, मनुष्य की तो चले क्या। महाराज जी, रोगी मनुष्य को भी सूर्योदय के समय जगा देना चाहिए, नहीं तो उसकी रोग में वृद्धि हो जाएगी। वृद्ध बालक और युवा को भी सूर्योदय के समय जगा देना चाहिए। देर रात तक घूमना, बाजार में कचरम कूट खाना, ऊट पटांग खाना, पार्टी के नाम पर सारे कुकर्म दुष्कर्म करना, 1:30 बजे 2 बजे लौट के घर में आना, 9-10 बजे तक सोना। मनुष्य मनुष्य नहीं, मनुष्य राक्षस हो गया है। और मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति का मूल कारण है कि वो गो उपासना से विमुख हो गया, गो सेवा से विमुख हो गया। जब तक हमारे घर में गायें थी तब तक कोई आदमी शक नहीं सोता था। गांव में देख लो, हमारा जन्म तो गांव में ही हुआ है। अब 4 बजे गाय को न्यार डालना है, 5 बजे गैया की धार काटना है, तो सूर्योदय तक कौन सोएगा घर में। गाय ही सबको ब्रह्मवेला में जगा देती थी। कथनचित किसी कारणवश रात्रि में विलंब हो जाए तो भी प्रातः काल सूर्योदय के पहले तो जग ही जाना चाहिए। तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो सोते हैं उनको लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा, भले ही वो चांडाल था लेकिन ये दोष उसमें नहीं थे, इसलिए मैं उसके घर चली गई। आप लोगों को बहुत नाराजगी है, तो बताओ क्या कहना चाहते हो। तो जगन्नाथ जी दाऊ दादा को खुश करना चाहते थे ना। बोले अब ऐसा है कि या तो कहीं जाया आया करो तो फिर पूरे अनुशासन में रहो, तो नहीं तो जहां इच्छा हो। रात में लक्ष्मी जी चली गई। जैसे ही जगन्नाथ मंदिर से लक्ष्मी जी गई, मंदिर श्रीहीन हो गया। अरे श्री जी के कारण तो मंदिरों की चमक दमक है। मंदिर श्रीहीन हो गया, चमगादड़ इधर से उधर चिल्लाने लग गए, दीपक बुझ गया। भगवान जगन्नाथ का स्वर्ण पर्यंक वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। टूटी सी खटिया हो गई, कपड़े सब फटे पुराने हो गए, खजाना सब गायब हो गया, हीरा मोती सोना चांदी का आभूषण सब जय सिया राम। और जब ठाकुर जी दरिद्र हो गए तो पंडा पुजारी भगवान को छोड़ के भाग गए। कोई नहीं जगन्नाथ जी को पूछने वाला, अब कोई दर्शनार्थी भी नहीं। अरे बोले भाई, अब तो बहू को नाराज कर दिए तो बड़ा खराब हुआ। हम नहीं सोचते थे लक्ष्मी की इतनी महिमा है, नाराज होके चलेगी तो हमको कोई 2 आना में नहीं पूछ रहा है। तो चलो भाई, भूख तो अब लग रही है तो चलें। ये मधुर लीला है भगवान की, इसमें ऐश्वर्य भाव मत घुसेड़ना। तो भगवान ने साधु का भेष बनाया। हम लोगों जैसे साधु महात्मा कोई बैठ के कहीं मांगने लग जाएं, लोग कहेंगे महात्माओं का भिक्षा पर अधिकार है। तो बैठ गए समुद्र के किनारे, जहां कुछ लोग बैठे थे भिक्षुक, कि कोई दयालु आकर कुछ खाने को दे जाए। कपड़ा ऐसे डाल रहे थे, कोई दयालु आया, समुद्र नहा के उसने कुछ धान का लावा होता है ना, क्या कहते हैं उसको, यहाँ क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं, लाजा लावा। तो धान का लावा वो जगन्नाथ जी ने अपना कपड़ा फैलाया, दाऊ दादा ने कपड़ा फैलाया, तो धान का लावा उसमें भर दिया। बोले चलो लावा ही खा के गुजारा करेंगे। तब तक लक्ष्मी जी ने पवन देव को आज्ञा दिया, उड़ा ले जाओ सब लावा। हवा चली, सब लावा उड़ गया। अरे बोले भाई वाह, ये तो बड़ी विचित्र बात है, एक अन्न का कण भी नहीं मिलेगा। सब रसोईया चले गए, कहीं कुछ नहीं। तब चले तो अब लक्ष्मी जी वहां से ही नहीं, सबके यहां से नाराज, सबकी ऐसी हालत थी। अब वो लक्ष्मी जी को कहा ना, जहां गई थी वहीं चली जाओ। लक्ष्मी जी वहां तो बढ़िया आनंद था, वहां खूब चकाचक आनंद हो रहा था उसके घर में। तो लक्ष्मी जी वहां फिर पहुंच गई। जगन्नाथ जी और दाऊ दादा वहां पहुंच गए। बोले भिक्षाम देही। तो गृह स्वामिनी ने कहा, महाराज मैं अमुक हूं, आपको भिक्षा देने योग्य हूं कि नहीं हूं, भीतर आ जाओ। बोले नहीं, अब कोई बात नहीं, आपद धर्म है, हमको भूख लगी है और हमारे घर में सब पवित्र है, कोई
अशुद्ध अखाद्य अपेय हमारे घर में नहीं आता। वैसे तो सब पवित्र है, लेकिन मैं अमुक हूँ, आपको खिलाने योग्य हूँ कि नहीं, ये बात है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, भूख लगी है, खा लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। दाऊ जी और श्री जगन्नाथ जी बैठ गए और स्वयं भगवती महालक्ष्मी भीतर रसोई बना रही है और घूंघट काट कर वही परोस रही है। तो जैसे ही मुख में ग्रास दिया, जगन्नाथ जी ने दाऊ जी की ओर देखा, दाऊ जी ने जगन्नाथ जी की ओर देखा, कहा क्यों टुकुर मुकुर देख रहे हो भाई साहब? अरे बोले भाई साहब ये तो स्वाद बहू के हाथ का है, ये तो लक्ष्मी जी बना रही हैं, लक्ष्मी जी हैं भीतर। तो वाह, अब मनाओ, बहू को ले चलो मना करके। तो रसगुल्ला खिला खिला करके लक्ष्मी जी को मनाया और ले गए। आज भी जगन्नाथपुरी में ये लीला होती है, भगवान लक्ष्मी जी को मना कर ले जाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा हम ऐसे नहीं चलेंगे, अब तक ये क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र, लेकिन आज के बाद ये क्षेत्र श्री क्षेत्र माना जाए। तो जगन्नाथपुरी को, मंदिर को श्री क्षेत्र कहा जाता है। और भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा, यहाँ पुरी में नील चक्र की छाया में ध्वजा के निकट मंदिर परिसर में श्री क्षेत्र में कोई भी आकर बैठकर आपका प्रसाद ग्रहण करे, उसके अनंत जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाएं और वह आपके नित्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी हो जाए, भले ही उसका कोई साधन न हो। भगवान ने कहा एवं अस्तु, यहाँ प्रसाद में कोई दोष स्पर्श न करे, सभी मनुष्य एक साथ बैठकर प्रसाद पा सकें, यहाँ प्रसाद में जूठे का विचार न हो। लक्ष्मी जी ने वर मांगा। आज भी जगन्नाथपुरी में दिखाई पड़ता। जगन्नाथपुरी वाला अपने ठाकुर जी का जो जगन्नाथपुरी में आश्रम है वो बिल्कुल श्री क्षेत्र में ही है। जो श्री क्षेत्र की शास्त्रीय परिधि है महाराज जी, उस श्री क्षेत्र की परिधि में बिल्कुल अपने ठाकुर जी का छोटा ही स्थान है। श्री मलुक जगन्नाथ जी विराजमान हैं।